आज का जो हमारा पाठ है पाठ 5, ठीक है। ये दोहे हैं जो कबीर, रहीम और तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें आगे तीनों की यहाँ पर फ़ोटो दिए हैं, पिक्चर दी है, रहीमदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीम जी की, ठीक है। तो ये प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी की बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, ठीक है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। उन्होंने इस पद ग्रंथ को लिखा है। अब आगे जो दोहे हैं ऊपर वो कबीर जी द्वारा लिखे गए हैं। इसमें सबसे पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि हे साईं, हे भगवान, तू मुझे सिर्फ इतना दे कि जिसमें मेरा कुटुंब माने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण हो सके, ठीक है। उसमें मैं भी भूखा ना रहूं और जो मेरे द्वारे पर, मेरी कुटिया पर, मेरे द्वारे पर जो भिखारी आए वह भी भूखा ना जाए। जो फकीर संत साधु जो भी मेरे द्वारे पर आए मांगने के लिए वो भी भूखा नहीं जाए, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत में होए हंसाए, जग में होए हंसाए। जो लोग बिना विचारे सोचे विचारे बगैर जो काम करते हैं, ठीक है, वो बाद में पछताते हैं, अपना काम बिगाड़ते हैं वो, और उनके काम बिगड़ जाने के बाद वे क्या है, हंसी के पात्र हो जाते हैं। उनकी जगत में हंसी होती है, ठीक है। इसलिए हमें जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वह सब हम सोच विचार कर हमें करना चाहिए, ठीक है। आगे है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। आगे कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ, ठीक है, भगवान से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ खड़ा होकर कि हे भगवान, तू सबकी खैरियत रख, सबको सलामत रख, सबको अच्छे से रख, है। क्योंकि मुझे ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर है, दुश्मनी है। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है और ना ही मुझे किसी से बैर है। मैं सिर्फ सभी का भला चाहता हूँ। रहीमन बे नर मर चुके, जे कहू मांगन जाही, उनते पहले बेमुए जिन मुख निस्कत नाही, ठीक है। अब ये जो दोहे हैं वो आगे रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो रहीम जी, इसमें पहला है, रहीम मन बे नर मर चुके, जे कहू मांगत नाही, उनते पहले बेमुए जिन मुख निस्कत नाही, ठीक है। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जो मर चुके हैं वे कभी दूसरों के पास मांगने जाते नहीं हैं, ठीक है। परंतु उनसे पहले जो लोग मर चुके हैं, जो लोग मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं, ठीक है। इसका ये अर्थ हुआ। फिर आगे है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो इंसान अच्छी प्रकृति का है, उसके विचार उत्तम है, उसकी कुसंगति माने जो बुरे लोगों के साथ भी अगर रह रहा है तो उसमें कोई बुराई के लक्षण नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह एक यहाँ पर उदाहरण दिया है फिर कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो चंदन का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, सांप लिपटे रहते हैं
उसमें दिन रात सांप लिपटे होने के बाद भी वो जो उसका सांपों का जो विष है वो उनमें व्याप्त नहीं होता, उनमें आता नहीं है। तो साधु की और अच्छे उत्तम पुरुष की उन्होंने यहाँ पर परिभाषा चंदन से दी है। ठीक है, अब आगे है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। अब ये रहीम जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं, बड़े जो होते हैं, जो बड़े मतलब अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, वे कभी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, मतलब वे अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते और ना ही वो कभी अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो रहीमदास जी कहते हैं हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा लाखों का मोल है, मेरी कीमत लाखों की है ना। तो जो अच्छे पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो क्या है, अपनी अच्छाई को सामने बताते नहीं हैं, है ना। तो आगे ये जो तुलसीदास जी के दोहे हैं वो मैं आपको जब दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको ये समझाऊंगी आधा, और उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर और व्याकरण है वो भी मैं इसी वीडियो के साथ आपको, आगे की वीडियो के साथ आपको बताऊंगी।